जय श्री बालाजी की। फतेहपुर चूरू रोड पर स्थित एक भंडारा हमें दिखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज एकादशी है, शरद पूर्णिमा के मेले का अवसर है और ये देखिए भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित किया गया ये भंडारा। इसके अंदर भोजन, अल्पाहार, विश्राम की उत्तम व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। बहुत से भक्त इसका आनंद ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भंडारे के अंदर क्या व्यवस्था है और भंडारे में ये क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। ये जो भंडारा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इस भंडारे का आयोजन है जो भारत विकास परिषद एवं शिव पोदार जन कल्याण ट्रस्ट फतेहपुर द्वारा किया जा रहा है और इसके सौजन्य है उद्योगपति आत्माराम जी पोदार एवं जो इसके प्रेरक और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो किशोरलाल जी ढंडनी हैं, आत्माराम जी पोदार हैं जो इस वक्त गुड़गांव निवासी हैं, उद्योगपति हैं। इस भंडारे का जो संयुक्त प्रभार है वो भारत विकास परिषद और उसके सारे कार्यकर्ताओं पे है और इस भंडारे का आयोजन 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक किया जाएगा और इस भंडारे के अंदर संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है, जैसे भोजन की, अल्पाहार की, विश्राम की, नाश्ते की और जैसे कि आप बोलो तो दवाई है, मालिश है, चिकित्सा है, मतलब हर तरह की इसमें सुविधा दी गई है। यात्रियों के लिए नहाने की है, ठहरने की है और इस भंडारे को लगाने के लिए हमें जो ज़मीन प्रोवाइड कराई गई है उसके लिए मोदी एंड सन्स का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। जो मोदी एंड सन्स जिन्होंने एक राजकीय कॉलेज बना के गवर्नमेंट को दिया है एवं उनकी तरफ से ये ज़मीन हमें प्रोवाइड कराई गई है और बाकी जो सारी सुविधा है वो आप अंदर जाएंगे तो अंदर जो व्यवस्था किशोरलाल ढंडनिया वो आपसे मिलेंगे। आपका यहाँ पर क्या पद है, आपका क्या रोल है? हम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, करीबन 50 कार्यकर्ता हैं अंदर, जिनका जो सभी मिलके कार्य कर रहे हैं। कोई जिमाने का है, कोई मालिश वगैरह का है, कोई यहाँ पे कार्यकर्ता है जो आने वाले भक्तों को है निवेदन करके अंदर बुलाना, उन्हें समझाना, उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। तो तो जैसे कि हमें पता चला है कि भंडारे के अंदर लगभग 50 कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं और इसका जो आयोजन है वो जैसे हम देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया है कि लगभग 50 कार्यकर्ता यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और ये जो भंडारा है इसका आयोजन आत्माराम जी पोदार ने किया है और जो यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं उनका नाम है किशोरी लाल जी ढांडनिया। चलिए आइए मिलते हैं दोनों आयोजनकर्ता और व्यवस्थापक से और देखते हैं भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। ये भंडारा है और यहाँ पर मेडिकल सेवाएं हैं, तेल की मालिश से लेके छोटी बड़ी सारी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर कार्यकर्ता देखिए जैसे भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, इनकी मालिश कर रहे हैं, पट्टियाँ कर रहे हैं। शायद बहुत ज़्यादा चलने से इनके छाले हो गए हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या इनके पास मेडिकल उपलब्ध है, क्या क्या सेवाएँ ये दे रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये क्या नाम आपका? जी हमारा नाम श्याम सुंदर जोशी, प्रधानाचार्य ताजसर विद्यालय। जी, ये ताजसर विद्यालय के प्रधानाचार्य, कार्यकर्ता भी प्रधानाचार्य जी जो हैं कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या सेवा दे रहे हैं आप? जी, ये भंडारा जो है भारत विकास परिषद के वॉलेंटियर्स की ओर से सेवाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। श्री आत्माराम जी पोदार जो उद्योगपति हैं उनकी ओर से इसकी आर्थिक व्यवस्था की गई है। यहाँ के सारे इष्ट मित्र मिलकर के सेवाएँ यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें मेडिकल की सुविधा है, फलाहार की सुविधा है, गर्म पानी की सुविधा है, रात्रि विश्राम की सुविधा है, गद्दे की व्यवस्था है। कोई भी भक्तगण जो सालासर जा रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। समस्त प्रकार की सुविधाएं यथासंभव उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे भी हमसे हो सक रहा है अधिकतम प्रयास कर रहे हैं जिससे जाने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, तो जो यात्री जाते हैं भक्तजन, उनके बैग वगैरह के ऊपर यदि अपन
अपन ये रेडियम पट्टी लगा देते हैं तो इससे रात्रि में एक्सीडेंट की संभावना घट जाती है। इस प्रकार की अधिकतम व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई है। देखिए शुरू से लेके अंत तक की सारी व्यवस्थाएं ये देख रहे हैं। अगर कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो उसके लिए ये सबसे पहले तो बता रहे हैं, जैसे इन्होंने ये रेडियम पट्टी ले रखी है। यात्री जब रोड के ऊपर चलते हैं तो शायद कोई बड़ा वाहन उनको नहीं देख पाता और उसकी वजह से शायद कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उस दुर्घटना को बचाने के लिए ये उसके बैग पे या फिर पीछे ये रेडियम पट्टी लगा देते हैं ताकि जब भी रोशनी पड़ती है तो ये चमकती हुई दिखती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और उसके साथ साथ ये पूरी मेडिकल की व्यवस्था लेके चल रहे हैं। इनके पास सारी तरह की टैबलेट्स गोलियां उपलब्ध है, कुछ सिरप है, सेवलोन है और सरसों का तेल है। ये तेल मालिश के लिए काम में ले रहे हैं। सरसों का तेल यहाँ वॉलेंटियर के द्वारा जिनको जैसी आवश्यकता होती है तदनुसार मालिश के लिए सुविधा उपलब्ध है। प्लस जो स्प्रे है, किसी को इमरजेंसी हो तो उसको तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए ये भी एक विकल्प है। प्लस जो भी हमारे पास पैरासीटामोल है, निमोस्लाइड है या एविल की टेबलेट है, बैंडेज है, गरम पट्टी है, गरम पानी है, जैसी भी सेवा बन पड़ रही है हम सेवा देने का अधिकतम प्रयास कर रहे हैं। मसाज से लेके कोल्ड की, बुखार की, जुकाम की या फिर हम कह सकते हैं किसी को दर्द हो रहा है चलने से बहुत ज़्यादा, उनकी सारी दवाइयों की व्यवस्था है। पेन रिलीफ स्प्रे है जिससे यात्री जो आते हैं उनको चलने से उनके पैर वैर दुख रहे हैं तो उसकी भी इनके पास व्यवस्था। मेडिकल आप देख रहे हैं भाई साहब? हाँ सर, दिनेश शर्मा नाम है, फतेहपुर शेखावाटी से हूँ मैं। अच्छा, तो ये देखिए ये मालिश दे रहे हैं इनको सरसों के तेल की। जानते हैं इन भक्त जन से कि क्या इनको फ़ायदा इनसे पहुंच रहा है या नहीं? जय श्री बालाजी की। बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया हो रही है, पूरी तरीके से अच्छी हो रही है, आनंद आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। चलिए ये जो भक्त है ये मालिश का आनंद ले रहे हैं। इनको बिना डिस्टर्ब करे आगे जो खाने पीने की, सोने रहने की व्यवस्थाएं हैं, नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, वो भी देखते हैं। मेरे पीछे हलवाई देख सकते हैं आप, यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ सिक रही है और पीछे पूड़ियाँ भी है। रोटी, पूड़ी, सब्जी और साथ में कुछ मीठे की व्यवस्था सारी इनके द्वारा दी जा रही है यात्रियों को। यानी कि एक तरीके से अपन देखते हैं तो यात्री को होटल पे रुकने की, वहाँ पे सोने की, नहाने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हलवाइयों से भी जानते हैं कि ये कितने लोगों का खाना बना रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं ये दे रहे हैं। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी शर्मा। तो आप जो है यहाँ पर कितने लोगों का खाना बना रहे हैं रोज़? खाना तो रोज़ 2000-2500 का बना रहे हैं। लगभग 2-2,500 लोगों का खाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या क्या खाने में आइटम्स बना रहे हैं? खाने में चूरमा है, हलवा है, बूंदी है, बूंदी भुजिया, हलवा, ये सब है, सब्जी। खाने में मीठे में इनके पास चूरमा है, बूंदी है और नमकीन में भुजिया है, साथ में पूड़ी, सब्जी और दाल के साथ पूरी उत्तम व्यवस्था इनके द्वारा दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कि जो लोग खाना खा रहे हैं उन तक ये किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या इसका प्रभाव है और क्या वो इसका आनंद ले पा रहे हैं। ये देखिए ये जो हैं कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ पर। जय श्री बालाजी की। जय बालाजी जी, आप भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे? बालाजी के सेवक हम तो। क्या नाम आपका? संजय अग्रवाल। संजय जी अग्रवाल। आपका यहाँ पर क्या रोल है? जैसे अलग अलग लगभग 50 कार्यकर्ता हैं, सब अलग अलग काम कर रहे मैं हैं। तो बालाजी का सेवक हूँ, यही रोल है मेरा तो। नहीं, सेवक तो है, यहाँ पर आप क्या सुविधा दे रहे हैं? मैं तो बालाजी के भक्तों की सेवा करने का मन है मेरा, वो मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और जानते हैं। लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, पीछे सो रहे हैं, रजाई की, गद्दों की सारी व्यवस्थाएं ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कूलर लगे हुए हैं, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो कूलर लगे हुए हैं, ठंड लग रही है तो रजाइयाँ हैं। खाने में देखते हैं इनके पास क्या क्या उपलब्ध है। ये देखिए ये इसके अंदर चूरमा बनाया हुआ है सब भक्तजनों के लिए, देसी घी का वो भी, और इसकी खुशबू से ही पता लग रहा है कि शायद इसका स्वाद बहुत ज़्यादा लजीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ड्राई फ्रूट्स भी डले हैं और देसी घी का बना हुआ है। उसके साथ में गरम गरम पूड़ियाँ आप देख सकते हैं,
यहाँ पर दाल है, उधर सब्जी है और नमकीन की भी है, यहाँ अचार है। ये सब भक्तजनों को सर्व किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ के व्यवस्थापक शायद हमारे बीच में मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? किशोरी लाल ढांडनिया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बालाजी सेवा कर रहे हैं। नहीं, आपका क्या रोल है? आप, मैंने सुना आप व्यवस्थापक हैं यहाँ के। हम ही व्यवस्थापक है सब। तो जो ये आस्था है, ये जो सेवा करने का भाव है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ आपके अंदर? बालाजी महाराज ने दिए, ये करने वाला, ये कराने वाला है। कितने दिनों से लगा? हमारी कोई ताकत नहीं, हम 30 तारीख से लगा रहे हैं, 6 तारीख तक लगाएंगे। 30 तारीख से 6 तारीख तक, ये लगभग 7-8 दिन चलेगा। 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन तक ये भक्तजनों की सेवाएं करेंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर एक चाय की है, चाय के साथ में बिस्कुट है, ठीक है। और पकौड़ी है और स्वाली है। अच्छा, धाप पेट भर के खाओ। ठीक है, उसके बाद में किसी की चप्पल टूट गई, चप्पल देते हैं। ठीक है, आज 11 है तो केला और सेव लगा रखा है। ठीक है, और दवाई की पूरी व्यवस्था है, ठीक है, नहाने की पूरी व्यवस्था है, गर्म पानी देते हैं, ठीक है, और ये पानी का टैंक लगा हुआ है, और ये टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, ठीक है। और सोने के लिए सबको रिजाई गड्ढा है। देखो कितनी भीड़, आप देखो। और जीमने के लिए सब लाइन लगी हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 12-1 बजे तक ऐसे चलता है। देखिए, इनके पास नहाने की भी व्यवस्था है, गर्म पानी भी इन्होंने दिया है। उसके साथ में ये कह रहे हैं इन्होंने फ्रूट्स भी बांटे आज पूरे दिन। और जैसे कोई भी एंटर करता है तो पहले चाय की व्यवस्था है, उसके साथ में बिस्किट और साथ में मट्ठी भी इन्होंने दी है। उसके बाद जब खाए तो खाना है, पूरा भरपेट खाना खा सकते हैं। अगर किसी की चप्पल टूट जाए तो ये चप्पल भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत नई बात सामने आई है कि ये चप्पल भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। वो दे रहे हैं बेच के लगाने का रेडियम प्लेट जो हमने पहले देखी थी, रेडियम की जो चेप थी वो भी हमने पहले देख ली थी एंटर होते ही, वो भी दे रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्यकर्ता यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी। क्या नाम है आपका? जी ऋषभ अग्रवाल। ऋषभ अग्रवाल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जी भक्तों की सेवा कर रहा खाना सर्व कर रहे हैं ये भक्तों को। आप पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? हूँ जी। मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। 9th क्लास का बच्चा जो है यहाँ पर सर्व कर रहा है। बच्चे, आपके मन में ये जो आस्था है ये कहाँ से आई? जी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब भी भक्ति में लगे हुए हैं। कौन, क्या नाम है आपके पिताजी का? जी संजय जी अग्रवाल जी, मेरे दादाजी किशोर जी अग्रवाल। जो व्यवस्थापक है उनके पौत्र हैं ये, और इनके मन में भी बराबर की आस्था है। ये छोटे छोटे कार्यकर्ता यहाँ पर भक्तों को अलग अलग जिमा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। मेरा 4 लड़का, मैं किशोरी लाल, मेरे 4 लड़के, मेरे 2 पोते, 2 पर को बहू सब आती है काम सेवा में। दूसरी बात ऐसा है कि हमारे सब रिश्तेदार, हमारे प्रेमी प्यारे खूब आते हैं सेवा करने के लिए। 50 कार्यकर्ता इन्होंने लगा के रखे हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इनके घर की बहुएं, इनके बेटे पोते सब यहाँ पर आके अलग अलग सेवा देते हैं। ये सेवा भावी है और कुछ नहीं है, नहीं किसी को कुछ कमाना है। ये इनकी श्रद्धा है जिस वजह से ये इतना सब पूरी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। बाकी आम आदमी के हाथ में ये नहीं है। अगर किसी के पास पैसे भी हों तो शायद ये सेवा भाव किसी के अंदर नहीं आएगा। देखिए, जैसे बहुत से पैसे वाले लोग भी होते हैं लेकिन उनके मन में ये सेवा भाव नहीं होता। आपके अंदर ये सेवा भाव है, बहुत अच्छी बात है। सब बालाजी कृपा करने वाले बालाजी, हम कुछ नहीं है, सब बालाजी कृपा वो ही करवाते हैं। कह रहे हैं, एक बार बताऊँ, बालाजी की जोत है ना, जिसकी कितनी भी हवा हो भी कमा चालू रहे, 24 घंटा बालाजी की जोत। ये कह रहे हैं सारी बालाजी की कृपा है, बाकी इनके हाथ का कुछ भी नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर बालाजी की एक बहुत विशाल फ़ोटो लगा रखी है दर्शन के लिए, और वहाँ पर एक जोत भी है। और कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी हवा आंधी जो भी चले, लेकिन वो जोत ऐसे ही प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं रहता। शायद ये बहुत बड़ा चमत्कार भी हो सकता है बालाजी का। एक बात कहूँ, कल मेरे बेटे ने वो दीपक जलाया, दीपक नहीं जला तो उसने बालाजी से कहा
बालाजी महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, तो उन्होंने कहा कि नई बत्ती लगाओ। उन्होंने दूसरी बत्ती लगा करके फिर ज्वलित की, दीपक जल गया। बता रहे हैं कल इनके जो पुत्र जो बेटे थे उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, बहुत देर तक दीपक नहीं जला और उसके बाद में इनको कुछ आभास हुआ कि शायद बालाजी ने ये कहा है कि नई बत्ती लगाई जाए, और उसके बाद में जब नई बत्ती लगाई गई तुरंत दीपक जल गया। अब ये जो बत्ती है ये 24 घंटे जलती है, इसके अंदर कोई भी बारिश आंधी जो भी आए वो बत्ती जलती रहेगी, जो उनका दीप है वो जलता रहेगा। चलिए देखते हैं भक्त लोग जो खाना खा रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस है। और बहुत दूर दूर से भी भक्त आए हैं और रामगढ़ जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, वहाँ से भी भक्त आ रहे हैं। जानते हैं और कितनी दूर से कौन कौन भक्त आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम आपका? राजकुमार। कहाँ से आए हैं आप? चूरू से। चूरू से आए हैं, ये लगभग 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं। हाँ 50। तो भंडारे में आपको क्या व्यवस्थाएं मिली, क्या आपको बढ़िया चीज़ें लगी, क्या आपको कमियाँ लगी? नहीं बढ़िया चीज़ है, सारी चीज़ें बढ़िया है। सारी चीज़ें। आपने क्या क्या सुविधाओं का लाभ उठाया? सारी सुविधा। खाना खा रहे हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? सारी व्यवस्था बढ़िया है। खाने की व्यवस्थाएं सारी, नहाने धोने की, रहने की व्यवस्थाएं, सोने की व्यवस्थाएं सब बेस्ट बता रहे हैं। और चलिए जानते हैं भक्तों से, लगभग कह सकते हैं कि 100-150 लोग यहाँ पर सो रहे हैं। उन सब के लिए अलग अलग गद्दों की, रजाइयों की व्यवस्थाएं इन्होंने दी है। चलिए इनसे भी जानते हैं। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। क्या नाम आपका? रवि। कहाँ से हो भाई साहब? राजस्थान, चूरू, राजगढ़। राजगढ़ से ये यहाँ पर आए हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं। तो इतनी दूर से आप चल रहे हो तो आपके हाथ पैर कुछ दर्द नहीं कर रहे? दर्द तो कर रहे हैं भाई साहब। फिर आपको क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर लेके आई है इतनी दूर, क्योंकि चलना पॉसिबल नहीं है, शायद 100 किलोमीटर दूर चलना पॉसिबल नहीं है। 100 किलोमीटर देखो भाई साहब, ये बालाजी हैं, ये हर साल आते हैं तो यहाँ आना पड़ता है हर बार। अच्छा, आप हर साल आते हो? कितनी सालों से आप यहाँ पर? ये लगभग 5 या 6 वर्ष से आ रहे हैं। 5-6 सालों से आप आ रहे हैं। आपकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही, शायद आप बचपन से? हाँ बचपन से आ रहे हैं। क्या कितनी उम्र है आपकी? 19 वर्ष, 19 या 20। 19 वर्ष के आप हैं और 5-6 साल से ये आ रहे हैं, यानी कि लगभग 14 साल की आयु से, 13 साल की आयु से ये पैदल बालाजी के आ रहे हैं। आपने इतने सालों में बालाजी का कोई चमत्कार देखा जिससे कि आपने? अभी तक तो नहीं देखा, पर आगे देखने को मिल जाए, क्या बता भाई। आपकी कोई मनोकामना होगी इस वजह से शायद आप पैदल? मनोकामना अभी तक तो कुछ मांगी नहीं है भाई, मांगेंगे आगे, इच्छा हुई तो अभी तक कोई मनोकामना नहीं मांगी? नहीं, बस मर्जी से आ रहे हैं। कुछ तो देखा होगा, ऐसे आस्था नहीं बनती किसी के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने कोई चमत्कार देखा हो। चमत्कार देखो, ये है घेरा वगैरह जो भी मान लो, पर डर ये है घेरा वगैरह ये महसूस नहीं होता। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप ऐसे ही आ रहे हो? भगवान की देन से वैसे सब चीज़ है। सब चीज़ है? हाँ, भगवान की देन से सब चीज़ है। लगभग हमने भक्त देखे हैं जिनके पास गाड़ी, घोड़े सब है, सब उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो पैदल चल रहे हैं केवल श्रद्धा के कारण। ये नहीं है कि उनके पास साधन संसाधन की कमी है। और ये देख पा रहे हैं लगभग 100-150 भक्त हमारे पीछे हैं जो सो रहे हैं। नए भक्त आ रहे हैं, उनको भी अलग अलग व्यवस्थाएं दी जा रही है। रजाइयाँ और भी इनके पास पीछे पड़ी है, वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए एक बड़ी बालाजी की फ़ोटो दिख रही है, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पर बालाजी की फ़ोटो है और ये वो जो दीप है शायद जिसके बारे में हमें बताया गया है, और एकदम खुले में पड़ा है। सही में बड़ी बात है कि ये दीप है जो खुले में पड़ा है, और कह रहे हैं लगभग पिछले 24 घंटे से ऐसे ही प्रज्वलित है। बहुत बड़ी बात है, शायद ये चमत्कार है, शायद ये चमत्कार है। ये बालाजी की प्रतिमा है, ये देखिए भरे हैं। गहरी नींद में, क्योंकि इनको व्यवस्थाएं पूरी मिली है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ और नहीं है। पीछे पानी का टैंकर लगा हुआ है, वहाँ पर गर्म पानी भी हो रहा है, सबके लिए नहाने की व्यवस्थाएं भी है।
ये मेडिकल कॉरिडोर है, यहाँ पर फ्रूट्स हैं। ये देखिए, ये रेडियम जैसे भी कोई दिख रहा है जिसके पीछे रेडियम नहीं लगा, जिसके बैग के पीछे रेडियम नहीं लगा, ये पकड़ पकड़ के रेडियम लगा रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं। ये कुछ भक्त आए हैं हमारे साथ में। भाई कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी था, हरियाणा था हूँ। हरियाणा से आए हैं। लगभग आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ से? मेरा है यहाँ से 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर से ये पैदल चल के आए हैं और आगे भी सालासर 50 किलोमीटर तक जाएंगे। चलिए जानते हैं ये जो भंडारा है, आप यहाँ पर कब आए थे? मैं इसमें आया था आधे घंटे पहले भाई। आधे घंटे पहले आए थे। आपने खाना खाया? हाँ खाना खाया भाई। खाने की व्यवस्था इनकी कैसी लगी? भाई बहुत बढ़िया सेवा है, बहुत बढ़िया खाना है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे भाई, बाबा की दया है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि जो खाने की व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम है यहाँ की और बहुत बढ़िया तरीके से ये सेवा कर रहे हैं। कोई मिल रहा है जिसके रेडियम नहीं लगा, उसको पकड़ पकड़ के ये रेडियम चिपका रहे हैं। बाजू इनके बैग पे ये नहीं चिप पाया तो यहाँ पर बाजू पर इसको चिपका दिया गया है। बाजू चलेगी ना पीछे तो बाजू करेगा रेड लाइट। जी जी जी। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। क्या नाम आपका? मेरा प्रवीण है सर, गाँव न्योली खुर्द जिला हिसार से। हिसार से आप आए हो? कितना डिस्टेंस है आपका यहाँ से? यहाँ से सर 240 के लगभग है सर। ठीक है। हाँ जी। और ये जो भंडारा है इसमें आप कब आए थे? सर अभी आए हूँ जस्ट में आधे के पौने घंटे है सर। हाँ जी। और मतलब क्या ऐसी आस्था है, क्या आपकी श्रद्धा है कि जिसकी वजह से आपको इतनी दूर से यहाँ पर पैदल चल के? सर देखो, श्रद्धा तो सर सरा भावनाएं कैसी होती है कि घर में अच्छी सुख शांति रहे, मन्नत तो सब अच्छी होती है, किसी गलत नहीं होती सद्भावना। पूरी पंडाल के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो रेडियंस छिपा रहे हैं, कोई साधन आए उसको दिखते रहे, रेड लाइट दिखते रहे, खाने की पीने की हर चीज़ की अच्छी सी व्यवस्था है। लेडीज़ का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेडीज़ के अलग, जेंट्स का अलग, बहुत अच्छे खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध है सर। जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, जो पुरुष हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए सेपरेटेड काम है और बहुत तरीके से इन्होंने व्यवस्था को संभाला है, ये हमें बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बालाजी के आप पैदल चल के आ रहे इतनी दूर से, तो आपके मन में ऐसी क्या श्रद्धा है, या फिर आपने कुछ ऐसा चमत्कार देखा हो, या फिर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा मनोकामना हो जिसकी वजह से आप इतनी दूर से आ रहे हैं? भैया मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनो बात। घर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है सुख शांति। अगर घर में मेन सुख शांति है ना तो सब कुछ सही है। इसमें क्या है, सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। अपनी इच्छा से आते हैं हम यहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं बुलावा जाता है, अपने मतलब बुला लेते हैं बजरंगबली जी, इसकी श्रद्धा से चलते हैं। ये कह रहे हैं इनकी कोई मनोकामना नहीं है, बस ये अपनी मर्जी से, यहाँ अपनी मर्जी से भी नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं बालाजी की मर्जी से यहाँ पर आते हैं, उनका बुलावा इनके पास आ जाता है, उसी वजह से ये यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मन में कोई मनोकामना तो आपकी ऐसी होगी? वो तो है ही, घर में मनोकामना वो तो परेशानियाँ तो होती है घर में, लेकिन जब मंदिर में आएंगे तो हमारी परेशानी घटती रहेगी। मनोकामना सब पूरी होती है इसमें। अगर मनोकामना मांग भी लेंगे ना हम कोई चीज़ की तो वो पूर्ण होगी, मुझे पता है। क्यों मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। सर कोई बच्चा, ये दूसरी बार आए हैं इतनी दूर से, अभी तक इन्होंने कोई ऐसी इच्छा, ऐसी कोई मनोकामना बालाजी से मांगी नहीं है, लेकिन इनके मन में विश्वास है कि शायद जब भी इनको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ये अपनी मनोकामना बालाजी के सामने रखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री थैंक यू भैया, जय श्री बालाजी। आपने अपनी कोई मनोकामना नहीं? सर मनोकामना सर देखो, सही पढ़ते हैं तो बिजनेस में मन हो या वृद्धि या नौकरी की हो इच्छा सर। आप पढ़ाई करते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं? पढ़ाई भी करता हूँ सर, मैं फिर फिलहाल काम भी करता हूँ साथ में। मैं सर फास्ट फूड का काम करता हूँ सर। ठीक है। और पढ़ाई में क्या? पढ़ाई में सर मैं +2 की कर ली, मेरी BA ओपन से चल रही है सर। BA कर ली आप? ओपन से चल रही है। BA इनकी ओपन से चल रही है। किस चीज़ की, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप चाह रहे हैं? सर मेरा माइंड तो सर बिजनेस लाइन में है सर। इनका फास्ट फूड का काम है और ये पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आपको ऐसा कुछ, आपने बालाजी से कुछ मांगा है अपने बिजनेस के बारे में या अपनी पढ़ाई के बारे में? सर मेरी यही इच्छा है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बालाजी की चरणों में मैं भी इसी तरह से सेवा करूं। बाबा की दया से मैं इस लाइन में बहुत आगे बढ़ूं, मेरा अच्छा बिजनेस हो, अच्छी दुकान हो स्वीट्स की, बहुत बड़ा एक कंट्रैक्शन हो मेरा इस लाइन में। ये कह रहे हैं बालाजी की शरण में इस वजह से आए हैं ताकि इनका मन भी शांत रहे, साथ में इनका जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करे और ये अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल करे। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बालाजी की ज़रूर आपके ऊपर कृपा होगी। जय श्री बालाजी। थैंक यू सर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
चलिए, सब भक्तों से हमने बात कर ली है, सारी व्यवस्थाएं देख ली है। इनके व्यवस्थापक जो है वो हमें मिल चुके हैं, श्री किशोर जी ढांडड़िया, उनसे भी बात हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आत्माराम जी पोदार है, जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं करी है, जो इसके आयोजक हैं। और उनकी वजह से ही ये पूरी व्यवस्थाएं, ये जो भक्तों को सारे सुख साधन जो है वो प्रोवाइड हो पाए हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। और अभी हम देख पा रहे हैं जब जैसे ही भक्त जा रहे हैं तो उनको ये पुस्तक भी दी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं तो मुझे लीजिए निशुल्क। ये पुस्तकें हैं, सब भक्तों को बांटी जा रही है। किस चीज़ की पुस्तक है? अपने शेखावाटी के अंचल के सुप्रसिद्ध महाकवि हुए हैं ताऊ शेखावाटी, जो कि रामगढ़ के थे। उनके द्वारा श्री हनुमान चरित पाठ लिखा गया है। हनुमान जी महाराज के जन्म से लेकर के उनकी संपूर्ण लीलाओं का इस पुस्तक के अंतर्गत वर्णन है। इस पुस्तक को समाज में इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, सभी बालाजी के भक्तों को निःशुल्क ये उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका उद्देश्य है समाज के अंतर्गत सद्भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े, सभी लोग आदर श्री राम और हनुमान के आदर्शों और कर्म मार्ग के ऊपर चल कर के अपने देश को आगे लेकर के जाएं। ये देखिए, ये जो पुस्तक है ये यहाँ पर बांटी जा रही है। पुस्तक है श्री हनुमान चरित पाठ और इसके रचयिता है पंडित ताऊ शेखावाटी। बहुत ही शानदार सब भक्तों को दी जा रही है। साथ में निकलते समय ये फ्रूट्स भी बांट रहे हैं। हमने सब व्यवस्थाएं अपने वीडियो के माध्यम से देखी। बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, रहने नहाने पीने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं दी है। स्पेशल थैंक्स है आत्माराम जी पोदार को और समस्त कार्यकर्ता जो यहाँ पर कार्यरत है, वो भी अपना पूरा काम जो है निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री बालाजी की।